जी बच्चों, आज हम 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे और इसके लिए हम द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर। तो ये द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, यानी ये 42 है। अब फाइंड द 3 इंटीजर्स, हमने 3 इंटीजर मालूम करने हैं। तो याद रखें, जब हो इंटीजर में जाते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला हमारे पास आएगा, जो पहला नंबर आएगा वो x प्लस 0 होगा, और दूसरा होगा x प्लस 1, और तीसरा होगा x प्लस 3। तो बच्चों ये 3 कंसेक्टिव, कंसेक्टिव मतलब है लगातार, मुसलसल, यानी ये के बाद दीगरे। तो आइए करते हैं। लेट फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर इज x प्लस 0, ना भी लिखें तो हो जाता है x। अब सेकंड नंबर जो है, सेकंड कंसेक्टिव नंबर जो है ये बनेगा x प्लस 1। फिर थर्ड बच्चों, थर्ड नंबर है, थर्ड कंसेक्टिव नंबर जो है वो बन जाएगा x प्लस 2। अब जो कंडीशन दी हुई है उसके लिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कहता है कि इन तीनों को प्लस कर लें तो उन जो टोटल है वो 42 होना चाहिए, यानी कहने का मतलब उसका है x प्लस सेकेंड नंबर x प्लस 1, थर्ड नंबर x प्लस 2, ये इनको टोटल करें तो ये 42 के बराबर है। तो अब 1x 2x और 3x, ये आएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। तो बच्चों अब जरा देखिएगा, ये प्लस 3 है, इधर जाके माइनस 3 हो जाएगा और ये आएगा 39। अब x इधर रहेगा, ये 3 का x का जो तलक है वो मल्टीप्लाइकेशन का है, तो 39 के साथ इसका जो तलक बनेगा वो डिवाइड बाय का है। आप कट लगा लें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अब x की वैल्यू जो है वो आ गई 30। तो अब फर्स्ट जो है हमारे पास, जो फर्स्ट हमने इंटीजर मालूम करना है, फर्स्ट नंबर जो है आएगा वो होगा 30। फिर सेकंड जो नंबर है वो है 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, और जो थर्ड नंबर है बच्चों आपका वो हो जाएगा 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। यही आपका आंसर है। 1.3 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे। तो कहता है कि एक राइट ट्राइंगल दी गई है आपको, इसमें एक AC जो है, लेंथ ऑफ AC है ये √3 प्लस √5 है। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और AB जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो इन द फॉर्म ऑफ A √3 प्लस B √5। जी बच्चों आइए देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC इज 1/2 मल्टीपल बेस और मल्टीपल हाइट। अब जो एरिया ऑफ ABC है हमारे पास वो है 1 प्लस √15 और 1/2, और बेस जो है हमारे पास वो आ जाएगी √3 प्लस √5 मल्टीपल हाइट जो है वो हमारे पास बच्चों AB है। हाइट जो है हमारे पास AB है। तो आइए जी देखते हैं
ए बी तो इधर ही रहेगी, तो उसके बाद ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड का है, इधर आके मल्टीपल का हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 ओवर, अब ये देखिए मल्टीपल इधर आके डिवाइडेड बाय हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। बच्चों हम 1.2 में कॉन्जुगेट करना सीख चुके हैं, आइए जी हम दोबारा कॉन्जुगेट करते हैं। टू इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15, 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट मल्टीपल, आप कॉन्जुगेट करें माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा, ये 3 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5, आप ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीपल होगा और बच्चों नीचे वाला नीचे वाले से, 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 मल्टीपल 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, अब नीचे 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर, ए बी, अब 2 इंटू ये 1 जो है ये इसके साथ मल्टीपल होगा, इसके साथ मल्टीपल होगा और हम लिखेंगे 1 को अंडर रूट 3 से मल्टीपल करेंगे अंडर रूट 3, फिर 1 को माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीपल करेंगे माइनस अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 15 को 3 से तो ये प्लस आ जाएगा और ये आएगा 15 3 जार 45 अंडर रूट प्लस माइनस माइनस और 15 5 जार 75 अंडर रूट। अब ये अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, 3 आ जाएगा और ये जनाब इससे गया तो ये क्या आएगा 5, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। बच्चों अगर इसको हम अंडर रूट 45 को अगर हम इसको करें तो अंडर रूट 45, 3 से 3 1 जार 5, 3 1 जार 3 1 5, 3 5 जार 45 और 3 5 15, 5 1 जार 5, तो इसका मतलब ये होगा 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 अंडर रूट, ये जोड़ा आ गया, जोड़े में से एक हम बाहर निकालेंगे और जिसका नहीं बना उसको अंदर रख देंगे, इसका मतलब है 45 जो है वो 3 अंडर रूट 5 की शक्ल में लिख लेंगे और अंडर रूट 75 को 3 2 6 3 5 15, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 और ये आ जाएगा 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 अंडर रूट। अब 5 जो है वो जोड़े में से एक बार आ जाएगा और 3 जो है वो अंदर आ जाएगा, तो इस तरह बच्चों 45 की जगह हम लिखेंगे 3 अंडर रूट 5 और 75 की जगह लिखेंगे 5 अंडर रूट 3 और 5 में से 3 माइनस कर दें तो पीछे -2 आ जाएगा, ये 2 1 2 2 2 से गया 1 आ गया, ए बी जो है लिखेंगे -1, ये बच्चों -1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे, जरा देखिएगा कि अंडर रूट 3 ये है और उसके बाद अंडर रूट 3 ये है, इन दोनों को आप प्लस माइनस कर लें, ये -5 अंडर रूट 3 और ये +1 अंडर रूट 3, ये बेटा अंडर रूट 3 वैसे का वैसा आ जाएगा और 5 में से 1 निकाल देंगे 4, ये -4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे करेंगे अंडर रूट 5 को और 3 अंडर रूट 5 को, 3 अंडर रूट 5 प्लस का है और 1 अंडर रूट 5 जो है वो माइनस का है, तो बच्चों अंडर रूट 5 तो सेम आ जाता है, 3 में से 1 ये पीछे रह गया 2 +2 अंडर रूट 5।
बच्चों बाहर माइनस है, आप इनके साइन चेंज कर देंगे और जब साइन चेंज करेंगे 5√3 प्लस का और 2√5, तो यही आपका आंसर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बच्चों 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो लेंथ है वो है 2 + √18 और विड्थ है 5 - 4√2 मीटर है। ये रेक्टेंगल है, इसमें एक लेंथ दी गई है, एक विड्थ दी गई है बच्चों, और एरिया हमने फाइंड करना है। तो एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास होता है, एरिया इज ये लेंथ मल्टीपल विड्थ। एरिया हमने फाइंड करना है। लेंथ जो है वो हमारे पास है 2 + √18 और फिर आ जाएगा 5 - 4√2। जी बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। एरिया मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2 है, ये 5 के साथ 2 × 5 = 10, फिर ये 2 जो है ये -4 × 8 और √2। बच्चों आपने इस तरह करना है, इसका भी बटा जो है वो 1 है, इसका √2 है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीपल होगा और नीचे वाला नीचे वाले से। इसी तरह फिर +5, ये 5 है, इसका 1 है, यहाँ पे 5 1 × 5 और √18 वैसे का वैसा आ जाएगा। उसके बाद आ गया प्लस माइनस, माइनस रहेगा 4 √18 बाय √2। अब देखिए बेटा, ये अंडर में हम मल्टीपल भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से 2 9s are 18। बच्चों जरा देखिएगा, 8/√2 को मैं सॉल्व करने लगा हूँ, कॉन्जुगेट करना है, इसको एक बार ऊपर लिख दें, एक बार नीचे लिख दें, फिर ये ऊपर वाला से मल्टीपल होगा 8/√2 और नीचे ये 2 बार आया है, इसका स्क्वायर हम लिख लेंगे, अंडर स्क्वायर खत्म हो गया। अब 8/2/2 2 4s are 8। अब आंस बनेगा 4/2 कि इसका आ गया 4/2 प्लस 5 √18 के लिए हम 18 को 2 9 18s, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 × 3 × 3 अंडर जोड़े में से एक बार आ गया 3 और ये अकेला √2। तो अब आ गया जी 5 × 3 √2 और यहाँ पे आ जाएगा, अगर 9 को किया जाए तो 3 3s are 9 जोड़े में से एक बार आ जाता है, इसलिए या 9 का जो अंडर है वो 3 होता है। फिर एरिया अब ये आएगा 4/2 सेम प्लस 5 3 15 √2 और -12। बच्चों अब देखिए 15 - 4 तो ये हो जाएगा 11 √2 और 12 - 10 ये आएगा -2 और हम इसे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा आंसर। रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 1.3 है स्टूडेंट्स और क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जनाब करेंगे फाइंड 2 नंबर्स, हमने whose sum is 68 and difference is 22।
तो सबसे पहले तो हम नंबरों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नंबर, तो अब आ जाएगा लेट, हमारे पास फर्स्ट नंबर है x, सेकंड नंबर जो है वो है y, और हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों को प्लस कर लें, x प्लस वाई, तो ये आपका बन जाएगा 68। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी है, इनको डिफरेंस करें यानी x माइनस वाई कर लें, और ये आ जाएगी 22। बच्चों ये आपका सेकेंड पॉइंट है। अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो हम एडिंग करेंगे फर्स्ट और टू को। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखिए जनाब, x प्लस वाई 68 और x माइनस वाई 22। ऐड कर दें 1 1 2x, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे। 8 प्लस 2 10, 1 6 2 8 90। अब x इधर रहेगा, 90 बाई 2, 2 1 2, 2 44 90, x इज इक्वल टू 45। अब आप पुटिंग कर लें, x की वैल्यू 45 है इन फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन में आप इसको पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों आपके पास x प्लस वाई 68, x जो है वो 45 है, y हमने फाइंड करना 68 है। बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, ये 45 यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके आपको पता है 45 माइनस का हो जाएगा। तो जब आप करेंगे 5 माइनस 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 4 2। तो अब बच्चों हमारे पास आ गया, हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो है 45 और सेकंड नंबर वो है 22। That's your answer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 है आज। तो यहाँ पे देखेंगे, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade. By using the formula of degree Fahrenheit is equal to 9 by 5 degree centigrade plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale. तो यहाँ पे जो हमें बताया गया टेम्परेचर बच्चों वो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। इसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, f डिग्री इज इक्वल टू 9 बाई 5 c डिग्री प्लस 32। तो इसमें हमने f डिग्री जो है ये 9 बाई 5, और जहाँ पे सेंटीग्रेड स्केल आया है वहाँ पे आपने 48 जो है वो पुट कर देना है, उसके बाद 32 आ जाएगा। अब आ गया फ़ारेनहाइट। बच्चों 48 को मल्टीपल करेंगे 9 से और ये आएगा 432, और डिवाइड कर देंगे 5 पे और ये 32 वैसे का वैसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में इसको डिवाइड करेंगे 5 पे तो ये 86.4 आ जाएगा। 86.4 प्लस 32, f जो है 32 इसमें प्लस कर देंगे तो ये आएगा 118.4 यानी 118.4।
ये बच्चों आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 years. 6 years ago the father's was the two time the age of the son. What was son's age 6 years ago? तो बच्चों इस सवाल को देखते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड द सन इज 72 years. ये वन पार्ट है। तो आइए जी देखते हैं, हमें क्या पता कि प्रेजेंट एज क्या है उनकी। तो हम लेट करते हैं, लेट सन्स एज, ये हम x के बराबर कर लेते हैं, और फादर्स एज ये y के बराबर। तो अब जो उसने शर्त लगाई है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, according to the condition, तो इन दोनों को आप प्लस कर दें तो 72 के बराबर आ जाए। तो दोनों की एज, फादर और सन की एज को प्लस किया तो वो जनाब 1 के बराबर आ गया, सॉरी 72 के बराबर आ गया, और इसका नाम रख दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है 6 years ago, यानी 6 साल पहले की बात है। द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। तो यहाँ पे हम बताएंगे 6 years ago the sum of the age of father and son is 72 years. 6 years ago the father age was 2 times the age of the son. What was the son age 6 years ago? तो स्टूडेंट्स इस सवाल को हम 3 स्टेप में कर लेते हैं। पहला है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 years। तो लेट करेंगे, हमें तो नहीं पता किसी को कि दोनों की उम्रें क्या हैं, इसलिए हम कहते हैं लेट सन्स एज इज x, और फादर जो है, बाप की उम्र जो है, ये आ गई y। अब कंडीशन क्या आ गई कि दोनों को, अगर दोनों की एज को प्लस कर दें तो 72 के बराबर होंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो सन एज प्लस फादर्स एज इज इक्वल टू 72। दोनों को सम किया यानी प्लस कर दिया आपने, और ये जनाब आपका पहली इक्वेशन आपकी तैयार हो गई है। उसके बाद फिर आते हैं 6 years ago, 6 साल के बाद द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। यहाँ पे हम पॉइंट देंगे 6 years ago। सन्स एज, सन की जो पहले थी वो x ईयर थी, तो 6 साल पहले की बात है, तो ये इसमें से माइनस करेंगे। जैसे कोई लड़का है, उसकी उम्र अब जो है वो 15 साल है, तो 6 साल पहले उसकी उम्र जो है वो 9 साल होगी। इसका मतलब है कि 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो 9 ईयर। इसी तरह फादर्स एज ये आएगी, y ईयर था, -6 कर दें। अब आ गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
तो अब देखें फादर एज y-6, तो ये बेटे की एज का 2 टाइम है, यानी अगर सन की एज को 2 से मल्टीपल करें तो फादर की एज के बराबर हो जाती है। अगर फर्ज कर लें x-6 जो है ये सन की एज हो और उसको 2 से मल्टीपल कर दें तो फादर की एज के इक्वल हो जाती है। तो ये y-6 अब आ गया 2x और 6 to 12, ये आ जाएगा 2x और फिर 2 को 6 के साथ 2 6 12। तो अब 2x है, अब y प्लस का इधर आके इसका होगा माइनस का, और ये -6 इधर, ये -12 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 6 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। आप इसको सीधा करके लिख लें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। कि बच्चों आपको इक्वेशन नंबर 2 का जो है वो पॉइंट मिल गया। अब देखें यहाँ पे y जो है वो प्लस का है, x भी प्लस का है, यहाँ पे y माइनस का है और x भी प्लस का है। तो अब देखें हम ये कहेंगे कि हम ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो 1 लिखें जी, x प्लस y इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए 1 और 2 3x आ जाएगा, ये प्लस माइनस कट ऑफ, और ये 6 और 2 8 78। अब x इधर रहेगा, 3 इधर जो है वो मल्टीपल है, इधर आके डिवाइडेड बाय हो जाएगा। अब कट करेंगे 2 3 2 6 18 आ गया, और 3 6 18, x इधर 26। अब बच्चों वो उसने कहा है 6 ईयर एगो, तो सन्स व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर एगो। तो यहां पे बात करेंगे सिक्स ईयर्स एगो सन्स एज। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 26 आई है, 6 ईयर एगो माइनस कर दे 6, तो ये आएगा 20 ईयर्स। 6 ईयर 6 साल पहले बच्चे की उम्र जो थी वो 20 साल थी। यही बच्चों आपका आंसर। 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे। तो मायरा bought a tie for Rs 1500 and sold for Rs 1520 rupees. What was her percentage, profit percentage? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जो इसकी परचेज प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस थी इसकी, वो थी 1500 Rs, और सेल प्राइस जो है वो 1520 Rs। तो अब प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट है 1520 में से आप 1500 माइनस कर दें तो 20 रुपये Rs आपका प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट अब आ गया, प्रॉफिट परसेंट ये हो जाता है प्रॉफिट
ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और साथ आ जाएगा परसेंट। अब 20 रुपीज। अब कॉस्ट प्राइस आपकी 1500 मल्टीपल 100%। अब 2 से गए। अब 20 डिवाइडेड बाई 15 1.33%। यही बचू आपका आंसर। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 9,60,000 which is the accepted is RS 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? जी बच्चों, अब एनुअल इनकम जो है वो 9,60,000 रुपये है। तो हम बात करेंगे एनुअल इनकम ये 9,60,000 यानी 9,60,000 रुपये। और अब आ गया एक्सेप्टेड अमाउंट 1,30,000। तो अब रेस्ट अमाउंट जो है बच्चों ये 9,60,000 रुपये उसकी सालाना इनकम है और उसको जो छूट हासिल है वो 1,30,000 की है। और बकिया रकम जो है रेस्ट अमाउंट 9,60,000 माइनस 1,30,000। ये 9,60,000 माइनस 1,30,000 9,60,000 माइनस 1,30,000 8,30,000। ये वो रकम आई है जिसपे उसने टैक्स पे करना है। अब रेट ऑफ टैक्स जो है वो हमारे पास रेट ऑफ टैक्स ये है जी 0.75%। अब अमाउंट ऑफ टैक्स 8,30,000 मल्टीपल 0.75 over 100 मल्टीपल 0.7 lakh डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। ये आएगा 6,225। यही बच्चों आपका आंसर। जो 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually। अब एनुअली जो है मार्कअप हमारे पास जो P है जिसको हम P से जाहिर करेंगे, P हमारे पास आएगा 3,75,000
यानी 3,75,000 रुपये। और जो टाइम है वो है 1 ईयर का, और टाइम हम टी से ज़ाहिर करेंगे, ये हो जाएगा 1 ईयर। अब आ गया रेट, रेट को हम आर से ज़ाहिर करेंगे, ये आएगा 14%। तो मार्कअप आ गया ये आएगा P मल्टीपल R मल्टीपल T। बच्चों P जो है वो 3,75,000 रुपये यानी 3,75,000। R जो है वो हमारे पास है 14% यानी 14/100, और टाइम जो है वो 1 ईयर, ये 1 ईयर एवरेज। अब इसके जीरो ऑफ हो गए। अब हमारे पास आ गया 3750 मल्टीपल 14 1 14, 3,750 मल्टीपल 14 यानी 14, तो ये आएगा 52,500, 52,500 यानी 52,500। यही बच्चों आपका आंसर है।